ओके ठीक है क्लास। कल मॉडल सेट 1, 2, 3 हम लोग का हो गया था। आज का जो है मॉडल सेट 4, 5 और 6 का है। देन देखते हैं आगे का फिर कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। ठीक है, पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम। गुड। दूध में नहीं पाया जाता कौन सा विटामिन? है ना, चलिए ठीक है। टॉक्सिन है, किस टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है एमिलियो एमल में। आपका रितेश? एमिलियो एमल में। एमिलियो अमल में। अमीनो अम्ल में। सीधा, उतना कष्ट नहीं देना है जीव को, है ना। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल बोल दीजिए। फलों और सब्जियों में नहीं होता है कौन सा विटामिन? सबसे बड़ा स्रोत क्या है विटामिन डी का? विटामिन ए का है गाजर। विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है। मलेरिया एक परजीवी है। मादा एनोफ्लिजीज मच्छर से। एनोफ्लिजी। मादा उतना क्यों घुमाते हैं? एनोफिलीज, है ना। एनोफिलीज मच्छर, एनियो नहीं होता है, एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन हम लोग बहा देते हैं मूत्र के साथ? विटामिन सी का। ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है क्या? कैसीन है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 और हम लोग में? 4। गुड। मानव शरीर में प्रमुख ग्रंथि, कल भी बात हुई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको और क्या नाम बोलते हैं हम लोग के बॉडी का? ये किस तरह का ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ठीक है। आनुवांशिका का नियम जो है या इसके जन्मदाता या जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। नहीं। ग्रेगरी? ग्रेगरी क्या? ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक क्या है? किस तरह से? जमीन के अंदर जाके उछेल रहा है जो पानी अंदर जा सकता है। उर्वरक, वो बोल सकते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाता है। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया और कब लगाया? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831। सबसे बड़ा फल कौन सा है? आर्किड्स। और पुष्प में? और अगर छोटा पुष्प रहेगा? बोल्फिया। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? आलू, प्याज, हल्दी आदि। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। तना खाते हैं आप? खाने योग्य फल भीति। फल भी थी, मध्य भाग कह लीजिए, या ऑलमोस्ट तो खाए जाते हैं लेकिन मध्य भी थी कहेंगे उसको। चलिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने योग्य तो समझ गए। चलिए ठीक है। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है? स्तंभ कंद, धन कंद, हाँ, आलू है, बंदा, केसर, प्याज, ये सब। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग? आम, पपीता, मध्य भीति। मध्य फल। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग? तना। तना। मानव शरीर में रक्त का मात्रा शरीर के भार का होता है कितना प्रतिशत? और हम लोग के शरीर में खून टोटल कितना लीटर होता है? कल का क्वेश्चन था। मॉडल सेट 4 खत्म हुआ। ठीक है। ओके, ये वाला लाइट जाइए ना ऋतिक, ऑन करिए तो देख लीजिएगा वो सही है। ये दो, ये दो, ये दो। चलिए आ जाइए। तो मॉडल सेट बाबू 4 खत्म कर लिए। चलें अगले मॉडल सेट 5 को स्टार्ट करें। आ जाइए। मॉडल सेट 5 जो है वो क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क का वजन याद रहेगा। ऊंट की गर्भावधि कितना होता है? 320 से 350 दिन। 350। और गाय और भैंस का? 280 से 300 दिन। गाय तथा भैंस का 280 से 300 दिन जाएगा।
ठीक है, याद रहेगा। ओके, पैतृत्व सिद्ध करने का सहायक, गलत लिखा, पैतृत्व मतलब पिता का पता लगाने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या बोलते हैं? केसीन। नहीं, लैक्टोज। टॉफी खाते थे महालैक्टो, दूध का प्रचार रहता था कि दूध भरा हुआ है, याद रखिएगा, महालैक्टो से लैक्टोज। ठीक है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है हम लोग के बॉडी में वृक्क में, वृक्क एज अ किडनी। सबसे लंबा कृमि या वर्म? टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है क्या चीज का? दूरी का। गुड, ठीक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस बल पर? बिंदु सिद्धांतों पर। अब केंद्रीय बल पे, अब केंद्रीय से, है ना। जो पॉइंट में कंफ्यूजन रह रहा है ना, उसको पेंसिल से मार्किंग कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में जब पढ़ना है तो उस समय कोई मार्किंग नहीं करना है, दोबारा रिपीट करना है तो क्वेश्चन आंसर को ढके रहिए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कि क्या करते हैं, क्या याद है क्या नहीं। जो याद है तो सही है, जो नहीं याद है उसको चेक मार्क दे दीजिए कि मतलब उस पर फिर से दोबारा हमको रिपीट कर लेना है, ऐसे याद होगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ही टर्म में पढ़े और मार्क, वैसे पता चला कि पूरा किताब ही मार्किंग में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ रखना है। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति लाइक हॉर्स पावर। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है बाबू कब? 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्रवक में क्वार्क बोलेंगे, है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक बाबू, जो चश्मा हम लोग यूज करते हैं मतलब पावर वाला, उसमें बोलते हैं? टेफ्लॉन। नहीं, टेफ्लॉन कहाँ से? लेंस को कैसे यूज, वो मतलब मात्रक क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे कितना पावर वगैरह? डायोप्टर में बोलते हैं, शीशा हमेशा डायोप्टर में जाएगा लेंस। ठीक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग, पूरा रंग याद है? कैसे? हाँ, विबग्योर, या हिंदी में वैजानीहपिनाला होता है, वही चीज हुआ, हिंदी नीचे से चलेगा। ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए, हरा रंग है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पर? सूर्य के प्रकाश पर। तरंग दैर्घ्य पे। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है तो उसका जैसे हम लोग का वो डिस्क्रिप्टिव में क्लास चलेगा ना तो उस समय एक्सप्लेन कर देंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है किस तरह का? उल्टा और छोटा। और वास्तविक। छोटा भी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। चलिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है बाबू कब? सूर्य के विपरीत। ठीक, अपोजिट साइड में बनेगा। ठीक है। फ्यूज तार किससे बना होता है? टीना और शीशा के संघनन से। सूर्य प्रकीर्णन का कारण अंतरिक्ष को आकाश दिखाई, सूर्य प्रकीर्णन के कारण हम लोग को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ठीक है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, रीजन? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा बाबू? अवतल क्या? अवतल दर्पण, अवतल लेंस? अवतल लेंस। दर्पण अलग होता है, लेंस अलग होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है ना, वो चीज, तो रिफ्रैक्शन होगा। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक अपवर्तन कहेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। मॉडल सेट 5 क्लियर रहा? आप लोग देख लीजिएगा कितनी बार अभी घर पे रिपीट कर रहे हैं, एक ही बार पढ़ के आ रहे हैं, 2 बार पढ़ के आ रहे हैं तो मार्किंग कर रहे हैं जो हम बताएं। अब आगे से मार्किंग वही करना है। देखिए, मार्किंग करने से बाबू क्या होगा ना कि नेक्स्ट डे जो है ना, जो पढ़ा जो याद है तो वो तो कॉमन हो जा रहा है, लेकिन जैसे कि हर दिन पूरा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मार्किंग वाला तो आसानी से रिपीट कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म में पढ़ना है तो बिल्कुल पेंसिल का या पेन का यूज़ नहीं करना है, दूसरी बार में पढ़ते जाना है, देखना है कि माइंड से किसका आंसर मिल रहा है। आंसर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिला उसको तुरंत मार्किंग कर लेंगे। और नेक्स्ट डे जब रिवीजन का पार्ट करेंगे तो उस दिन अगर कम टाइम है तो मार्किंग वाले को पहले देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तब और देखेंगे, नहीं तो उसको फिर जब टाइम रहेगा तब देख लेंगे। ठीक है। मॉडल सेट 6 पे आते हैं। कैंडिला मात्रक है बाबू किसका? नहीं, ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? भू स्थिर उपग्रह का क्या काम है पता है? हम लोग के घर में जो टीवी वगैरह यूज हो रहा है ये सब उसी का देन है, DTH वगैरह का।
बल्ब का फिलामेंट बना होता है, मात्रक क्या है, किस लेटर से इंडिकेट करेंगे? W से। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत बाबू क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन सा बम ज़्यादा डेंजर है, हाइड्रोजन बम या परमाणु बम? क्यों? जब हाइड्रोजन बम होता है तो अपने आप में भी एक हाइड्रोजन और एक हीलियम छोड़ता है, विस्फोट होगा तो रुकेगा नहीं, वो अपने आप में वही चीज़ सूर्य में हो रहा है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है। ठीक है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, एनीवन? रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। ठीक है। रॉकेट की गति आधारित है, न्यूटन के, हाँ वो तो आएगा ही, तो उसको कुछ बोलेंगे, संवेग संरक्षण का। ठीक है, सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं, प्राइमरी कलर क्या है? नीला, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। सेक्सटेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है बाबू? सेक्सटेंट का रितेश कुछ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे आप। लेंथ के लिए, हाइट के लिए होता है। ठीक है, ऊंचाई के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दूर किया जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इसका ट्रिक याद रखिएगा, बड़ा का छोटा और छोटा का बड़ा, ऐसे। दीर्घ छोटा शब्द है। ठीक है, चलिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है विखंडन। इसमें जैसे परमाणु बम क्या है, फटेगा और बस जितना तबाही करना है करेगा और शांत हो जाएगा। वही हाइड्रोजन बम अभी तक पृथ्वी पे गिरा है, गिरता तो बोलने लायक नहीं रहते हम लोग, काहे कि वो कंटिन्यूअस जलते रहेगा, है ना, उसको फिर रोकने का कोई उपाय वैसा नहीं है। चलिए, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है कौन सा गैस? अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है बाबू? ठीक। ध्वनि की गति धीमी होगी हवा में। ऊर्जा का SI मात्रक मंथ, है ना, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है, अभी हम बताए थे। नाभिकीय क्या? संलयन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप बाबू कौन सा होगा? ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाला शीशा? अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? इसका मतलब समझ रहे हैं? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु? सुराही का पानी ठंडा होता है किस रीजन? क्लियर है?